नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। मैं संतोष सिंह बघेल, फाउंडर लीगल टीम। सबसे पहले तो माननीय योगी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, और जिनको एक आभार है कि उन्होंने इसके लिए एक शुरुआत की है, कोशिश ये की है एक आशीर्वाद स्वरूप कि शिक्षकों के लिए इस मसले पर जो एक रास्ता निकल सकता है, उस रास्ते पे उन्होंने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। विशेष विभागीय परीक्षा के लिए उन्होंने दिया, क्योंकि समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में होने के लिए राज्यों के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो उन्होंने विभागीय परीक्षा को आज एक सूचना के लिए, तैयारियों के लिए एक परीक्षा की है। जल्दी उस पर काम होगा। जैसा आप जान रहे हैं, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी इस विषय पे मिले थे, और हमारी लीगल टीम के जो हमारे साथी हैं, फाउंडर मेंबर अमित सिंह जी, वो भी साथ में थे। तो वहाँ पर बातचीत हुई, और उस बातचीत में योगी जी ने कहा कि हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं, और यही स्टैंड सारे स्टेट का भी है। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक थी। नीति आयोग की बैठक में पूरे 29 एजेंडा पे बात की गई, 29 एजेंडा थे। उस एजेंडे में कहीं ये विषय नहीं था। बहुत सारे साथियों का जो है कि उसमें फोन आया कि एजेंडा है, क्योंकि एजेंडा जो नीति आयोग का एजेंडा होता है, वो एजेंडा 2 से 3 महीने पहले ही उसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है, और उस एजेंडे पे ब्लूप्रिंट लेके वहाँ जो भी होते हैं वो अधिकारी वो आते हैं। तो ये मसले पे अभी उस तरीके का ब्लूप्रिंट नहीं तैयार था, इसलिए वो मसला उस समय इंटरटेन नहीं किया गया। हाँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने और मोहन यादव जी ने और 1-2 और मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात पे कहा कि जो अभी टेट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पे क्या स्टैंड लिया जाए। तो उस समय यही बात आई कि इस मसले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, उसमें राज्य सरकारों के पास जो भी इनके विधिक जो उसके चुनौती ना दी जा सके, जिसको कोर्ट में जो भी उनके पास संभव विधिक तरीके हैं जहां पर इनकी जो है परीक्षा आयोजन पे कोई आपत्ति ना हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष विभागीय परीक्षा है। जो भी आपके पास अधिकार है, उससे आप इनके सोल्यूशन निकालने की तरफ आगे बढ़िए। ये पूरी तरीके से वहां पर एक इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं कहूँगा, इनफॉर्मली ये बात हुई है। इनफॉर्मली बात ये हुई है कि राज्यों को अधिकार है कि वो पूरी तरीके से निकाले इस समस्या से शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षकों को ये प्रादेशिक सेवा के हैं। हमारा पद तो जिला कैडर का है, तो राज्यों को ठीक है वेतन का 65-35 का जो रेशियो है राज्य सरकारें देती हैं, लेकिन राज्य सरकारों को पूरी तरीके से अधिकार है। और आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारा विवाद उठा। मैंने एक पोस्ट भी डाला था विभागीय परीक्षा को लेकर के। विभागीय परीक्षा को लेकर के अपने ही साथी बहुत वो है, ठीक है, हम अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। आप ये मत सोचिए लीगल टीम उत्तर प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रही है, लीगल टीम एमपी की लड़ाई, लीगल टीम पूरे भारत की। आज ही मेरी सुबह अंडमान निकोबार के हमारे साथी हैं, उनका फोन आया था, मेरी बात हुई। दमन दीव के साथी, उनसे मेरी बात हुई थी परसों। तो हम सभी के लिए परेशान है। लेकिन समस्या जब कोई बड़ी आती है, जब अब मैंने एक उदाहरण भी दिया कि अगर जहाज डूबता है तो आपके पास अगर लाइफ जैकेट है, तो पहले कोशिश ये होती है कि हम अगर नाव बचाने के लिए आ रही है तो पहले हम अपने आप को बचाएं, अपने उपलब्ध जो भी साधन है उनको भी हम इंटरटेन करें। लीगल टीम ने आपको कभी नहीं कहा कि आप मत पढ़िए, धरना में मत जाइए, परीक्षा मत दीजिए। हम लीगल लड़ाई के लिए शुरू से भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। हमने ये कहा था आपको कि आप परीक्षा दीजिए फ्री, कभी हमने मना नहीं किया। अब यहाँ पर विभागीय परीक्षा के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा, ये विभागीय शब्द को लेकर बहुत यहाँ पर सारे विवाद बिंदु बने हैं कि विभागीय क्यों कराया जा रहा है। अपने ही साथी कह रहे हैं, प्लस कुछ और साथी हैं वो कह रहे हैं कि इनके लिए स्पेशल। ऐसा कुछ नहीं है। विभागीय परीक्षा 2014 में उर्दू के लिए हुआ था, हाईकोर्ट ने आपत्ति की थी, वो गलत पैरामीटर पे हुआ था, वहां सब्जेक्टिव आधार था, उसके लिए हाईकोर्ट में उसको अपील किया गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये पैरामीटर के अगेंस्ट आप नहीं करा सकते, और वो भाषाई आधार पर था। यहां पर आपको जब भी होगा, अभी पंजाब में भी हुआ है विभागीय परीक्षा, आपके 150 क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं उसी पे होगा, राज्य सरकारें कराएंगी, उसका सिलेबस होगा, किसी भी तरीके से किसी भी मानक का उल्लंघन नहीं होगा। ये जो हमारे साथी, आप लोग सुनेंगे गांव में जब कोई शादी लड़के की या लड़कियां की, मतलब लड़की या लड़के की तय होती है, तो आप जानते हो गांव में कुछ उस तरह के आदमी होते हैं, वो झगड़ा लगाते हैं, वो कहते हैं अरे यार वो लड़का नहीं ठीक है, वो लड़की नहीं ठीक है, भले नहीं जानते हो, वो खराब करते हैं मामले को, वो मामले को खराब करना चाहते हैं। अरे यार वो तो बड़ा बच्चलन है, या वो बहुत बच्चलन है, लड़की जाने दीजिए, भले ही वो अच्छी लड़की हो या अच्छा लड़का हो। ये आदत होती है कुछ लोगों की। वही आदत अपने विभाग में भी है, वही आदत समाज में भी है। जब कोई भी चीज हो रही है तो उसको आपको विरोध नहीं करना चाहिए। हम यहां पर श्रेय लेने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लीगल टीम श्रेय लेने की लड़ाई नहीं लड़ रही। लीगल टीम का प्रयास यह है कि किसी भी तरीके से सभी शिक्षकों की नौकरी बचनी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, आप विभागीय शब्द पे आते हैं। विभागीय का मतलब यह होता है कि इतने सारे शिक्षक हैं, 25 लाख शिक्षक हैं, यूपी में 1,86,000 का आंकड़ा सरकार प्रस्तुत कर रही है। तो अब इतने शिक्षकों को लेकर जब वहां पर कोर्ट में बातें हुई, तो यह हुआ कि इनको 2022 में एग्जाम हुआ, फिर 2026 में यूपी में एग्जाम हो रहा है, 4 साल में। अब इस 4 साल में
फिर अगर एग्जाम नहीं होता इन दोनों सालों में तो ये सारे जो पात्र जो शिक्षक है सेवारत, इनको मौका कहां से मिलेगा? फिर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा जो उसने कहा है कि आपको टेट देना है ना? तो कहने का मतलब ये है कि विभागीय शब्द का मतलब है कि जो शिक्षक सेवारत है उनके लिए राज्य सरकार यहां कोई शिथिलता, यहां कोई व्यवस्था, यहां कोई थर्ड पार्टी अरेंजमेंट नहीं होने जा रहा है। ये गलतफहमी, ये गलत बातें आप लोग फैलाना खत्म कर दीजिए। जो लोग गलत चीज फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि ये होगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चीजों को लेकर के जो पैरामीटर एनसीटी उसी पे कराएगी। इसलिए करा रही है क्योंकि यहां पर इतने शिक्षक हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साल में 2 बार उनको मौका मिलना चाहिए। तो 2 साल में 4 बार, 27 महीने जो बचे उसमें 5 बार मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इंडल्ज हो सके, उनको उनके लिए अवसर की उपलब्धता ज्यादा सुनिश्चित किया सके। इसलिए इसका नाम विभागीय रखा गया है, इसलिए इसको विभागीय कहा गया कि इसमें सिर्फ वो लोग रहेंगे जो प्रभावित रहेंगे। इसको लेकर कोई गलत इंटरप्रिटेशन पैदा मत करिए। पहली बात, कोर्ट का ये आदेश 34 में साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन में कि नीडलेस टू ऑब्जर्व दैट ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंश्योर द टू कंडक्ट द टेट एग्जामिनेशन ट्वाइस ए ईयर पीरियडिकली for all the eligible teacher to comply with the statutory requirement of the this amendment जो हम 2017 का है, इसमें कहा गया है कि टेट अनिवार्य है। तो उसमें लिखा गया है कि सभी जो पास शिक्षक हैं उनके लिए अवसरों को उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए साल में 2 बार अनिवार्य रूप से आप परीक्षा कराएं। इसलिए उसका नाम विभागीय है, ये टीचरों के लिए होगा। अब इसमें कोई बहुत वो करने की जरूरत नहीं है कि इतना हो हल्ला। और आपको बता दें कि लीगल टीम अभी विभागीय चीजें हो रही हैं, लेकिन हमारे प्रयास में कोई भी कमी नहीं है। दिल्ली की तैयारी भी चल रही है हमारी आगे की लीगल लड़ाई के लिए भी हमारे पास ऑप्शन बचे हुए हैं, है ना? तो कहने का मतलब है कि अभी अगर राज्य सरकारें एक बीच का रास्ता, देखिए क्या है यहां पर। आप कई लोगों ने कहा कि जो है कि यहां पे कुछ नहीं होगा रिव्यू में, लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे थे कि जरूर होगा। हमारा पूरा फर्म बिलीव था, ठीक है, फर्म बिलीव था कि जरूर होगा। आप ये बताइए कि आज अगर हम नहीं लड़ाई लड़े होते, अगर लीगल टीम नहीं आगे आई होती, अगर लीगल टीम ने दोनों काउंसिल्स नहीं खड़े किए होते, इसको लीड नहीं किया होता। लीगल टीम ने रिव्यू पिटीशन को पूरे देश में लीड किया है और लीगल टीम के नाते ही दूसरे लोग दबाव में आकर करके अपने वकील किए हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। और लीगल टीम के दोनों काउंसिल्स, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर लीगल टीम नहीं गई होती, 1 सितंबर 2025 का ही फैसला रहता, कोई रिव्यू में नहीं गया होता, ऐसा लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, तो आज जो ये राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि साल में 2 बार परीक्षा कराइए, वो हो पाता? आप 1 सितंबर 2025 के फैसले पे होते, अब मात्र 1 साल का समय और बचा होता, आपके पास सिर्फ सीटेट के 2 मौके होते, राज्य सरकार 2022 से नहीं कराई, एक बार ये करा देती, तो आज कितनी पैनिक की स्थिति होती पूरे देश में शिक्षकों के लिए, या प्रदेश में कितनी पैनिक की स्थिति होती। ठीक है, हम लड़े, 1 साल का मौका मिला, विभागीय का आदेश मिला है कि टीचरों के लिए सेवा, टीचरों के लिए आप परीक्षा कराइए। अगर ये नहीं लड़ा गया होता तो आज स्थिति क्या होती? आज जो सरकार दे रही है विभागीय, वो ऐसा नहीं है, वो कोर्ट के आदेश, वो जान रही है कि हमारा मामला नहीं फंसेगा, इसलिए वो दे रही है। वो बड़े बड़े जो उसके आदेश निकल रहे हैं वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि लीगल टीम ने वो लड़ाई लड़ी है, वो आदेश 34 पैरा में कराया है। तब राज्य सरकारें भी अपने जो है एडवोकेट जनरल से बात की होंगी, अपने लीगल एडवाइजर से बात की होंगी कि क्या हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं मामला फंसेगा। उन्होंने कहा नहीं, 34 में लिखा है, आप सेवारत के लिए करा सकते हैं, स्पेशली उनके लिए करा सकते हैं, इसलिए वो करा रहे हैं। तो अगर आप लड़ाई नहीं लड़े होते तो सोचिए क्या स्थिति होती। आज 1 साल का समय आपको एक्स्ट्रा मिला है, ये चीज मिला, नहीं तो आप इसमें पैनिक हो गए होते, 1 साल के समय में पैनिक लोग हो गए होते, 2 अटेम्प्ट और मिलता, सारी बातें खत्म हो गई होती। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लीगल लड़ाई लड़े हैं और आगे भी हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे, पूरी तरीके से लड़ेंगे, कभी भी हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा ये बताइए, हम बात करेंगे इस पे। आपको बता दूं, जब हम ये लड़ाई शुरू किए, हम अच्छे से जान रहे थे 2017 का अमेंडमेंट ऐसा है, उसकी व्याख्या नहीं हो पा रही है, उसके शब्द कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अस्पष्ट है, जो बता नहीं रहे हैं कि ये 2011 के पहले वालों के लिए नहीं है। उसमें जो शब्दावली एवरी टीचर लिखा है वो कहीं न कहीं से वो क्रिएट कर रहा है, एक कंफ्यूजन, एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो हम ये चाह रहे थे कि उस पर एनसीटी से जवाब लिया जाए, उस पर एनसीटी के वकील अपना जवाब दाखिल करें, सरकार कुछ अपना पक्ष रखे। जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला गया, उन्होंने कहा जरूर हम ये मामला कोर्ट में हम इसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन असलियत क्या है आपको बताऊं, 13 मई की असलियत, कोर्ट की असलियत मैं आपको बता रहा हूं क्या थी। कोर्ट की असलियत, कोर्ट की असलियत ये थी, जब हम लोग कोर्ट में गए, वहां पर जब सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश के आए तो वो कोई बहस ही नहीं किए, वो सिर्फ वो पिछला आदेश पढ़ रहे थे। अब वो ये कह रहे थे कि सर हम टेट नहीं करा पाएंगे, वो तो कहना ही नहीं था, आपको देख रहा था कि सर इनके लिए तो टेट है ही नहीं है, है ना। तो
कहे कि सर इसमें ये हम नहीं करेंगे। बनर्जी जी ने काफ़ी जो मध्य प्रदेश की थोड़ा कहा, लेकिन वहाँ पर सरकार के भी जो वकील थे वो बिल्कुल किसी भी तरीके से इस मसले पर पूरी तरीके से एम्फेसाइज प्लीडिंग नहीं किया उन्होंने। हमारे जो दोनों काउंसलर्स थे और जो पटवालिया साहब थे और लोगों ने कहा इस बात पे। अब यहाँ पर आपके खिलाफ कोर्ट है। खिलाफ कैसे कोर्ट है? कोर्ट में जब कोई रिव्यू पिटीशन होता है, आप जानते हैं कि रिव्यू पिटीशन कोई फ्रेश अपील होती नहीं है। रिव्यू में कोई भी जो माननीय जज है वो अपने दिए गए आदेश को रिपील नहीं करते हैं। हाँ, ये विश्वास था कि वो जरूर इसको सुनेंगे और इस मसले पर जो पॉइंट्स थे जो कहीं न कहीं से एलॉबरेशन नहीं हो पाया था, उस एलॉबरेशन के लिए वो जाएंगे, एनसीटी से एफिडेविट लेंगे और एनसीटी से कहेंगे कि वो इस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करे। लेकिन एनसीटी के वकील कोर्ट में थे और उनसे नहीं पूछा गया। हम कितने मुश्किल हालात में लड़ाई लड़े हैं आपको बताएं। सिस्टम खिलाफ, कोर्ट खिलाफ, सरकार खिलाफ, सब खिलाफ। कोई आपके साथ नहीं, कोई भी आपके साथ नहीं था कोर्ट में। न सरकार आपके साथ थी, न कोर्ट आपके साथ, न सिस्टम आपके साथ, कोई भी आपके साथ नहीं। किसी ने भी इस तरह की बातें नहीं की। हम लड़ाई लड़े और भी संगठन जो जिन्होंने किया उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा और उस कोर्ट में आदेश में जज साहब ने लिखा है, साहब सब 11वें में, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट सुप्रीम कोर्ट हैज विटनेस्ड द क्रीम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उसमें सबका नाम लिखा है। तो सिर्फ इतने बड़े काउंसिल्स के नाते जज साहब ने उस बात को सुना, क्योंकि ये मामला इसमें जिसको रिस्पोंडेंट था केंद्र सरकार, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल है, वो भी परीक्षा टेट कराने को लेकर ही। अब वहां पर कितनी कठिन लड़ाई हमारे लिए थी, आप बताइए। हाँ, कितनी कठिन लड़ाई थी, लेकिन फिर भी हमने जो है इस लड़ाई को लड़ा। आज 1 साल का समय मिला है और आपको बता दें कि इसमें जो आदेश मिला है ठीक है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई वापस नहीं हुई है। ये लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है। अभी आपको बता दें हम क्यूरेटिव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्यूरेटिव नहीं करेंगे। अभी क्यूरेटिव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए ये देखना है कि अभी सरकार का स्टैंड क्या होता है, सरकार किस तरीके से इस मसले पर। आपको बता दें कि 2017 का जो अमेंडमेंट आता है, 17 के अमेंडमेंट में अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात ही रहती तो सरकार इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ देती। अगर सरकार का फोकस सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे रहता तो 17 में ही हमको बता देती कि आपके लिए टेट अनिवार्य है। ये 9 से 10 साल बाद कोर्ट के माध्यम से सरकार ने बताया कि अब आपके लिए टेट अनिवार्य है। तो यहां पर वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं है, यहां पर पूरी तरीके से सरकार हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसमें टीचरों के लिए पैनिक की स्थिति हो गई है ना। अब आपको बताएं कि 25 लाख टीचर हैं, नॉन टेट हैं। एक आंकड़ा छोटा सा दूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो सरकार का आगे का प्लान है एनईपी, आपको लग रहा होगा जो ये टेट के हमारे साथी और जो नए साथी उनको लग रहा होगा कि ये टेट पहली समस्या है। ये टेट पहली समस्या नहीं है, ये समस्या की शुरुआत है। ये बेसिक विभाग को, बेसिक एजुकेशन को अनप्रोडक्टिव घोषित करने का और भविष्य में इसको पूरी तरीके से पीपीपी मॉडल पे ले जाने का एक सुनियोजित प्लान है। इसमें 2020 एनईपी जो आया है पॉलिसी, फिर आगे के जो इनके फ्रेमवर्क हैं, उस फ्रेमवर्क में हमारे लिए आप देखे होंगे कि जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें पीपीपी मॉडल को लेकर के बहुत बड़ा प्लान बनाने की बात कही गई है। और उसमें खासकर हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है सोशल सिक्योरिटी का, उसमें कॉस्ट कटिंग की बात की गई है। कॉस्ट कटिंग क्या होती है? कॉस्ट कटिंग में समझिए, आप एक को छोटा उदाहरण देकर बताता हूं। 25 लाख टीचर हैं, एक आंकड़े पे हो सकता है 24 लाख हो, 23 हो, 27 हो, कुछ भी हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अमूमन 20 से 25 साल की सर्विस हमारी हो गई है और किसी भी टीचर की सैलरी 80 से 90 हजार के नीचे नहीं होगी, 1 लाख के आसपास होगी। मतलब एक महीने की सैलरी 25 लाख टीचरों की कितनी है? 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ साल की कितनी हो गई? लगभग 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ नॉन टेट टीचरों की भारत में सैलरी है, नॉन टेट टीचर। और टीचरों को जोड़ लेंगे तो यह संख्या 6 से 7 लाख करोड़ चली जाएगी। हमारे देश में 2026-27 का जो एनुअल बजट था वो 53.67 लाख करोड़ का था। कितना? 53.67 लाख करोड़ का था। ठीक है, 53 ट्रिलियन डॉलर जिसको कहते हैं, 53 ट्रिलियन डॉलर उतने का था, 53.67 लाख करोड़ का। उसका समझ लीजिए कि 10% से ज्यादा वो वेतन में दे रहे हैं। अब इनके ध्यान में आया सरकार के कि ये तो बहुत बड़ा चीज है, और जहां पर हम मेडिकल में एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर्स रखते हैं वो 40,000 रुपये संविदा में पढ़ा रहे हैं, तो इनको 1 लाख वेतन हम क्यों दें? तो ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते पर, देखिए मैं खुल के सारी बात बता रहा हूं, जिस रास्ते पर हमारा कुछ वो भी ना हो और इनको क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर
हम पूरी तरीके से इनको परेशान करें। और यहां से शुरू हो गया, एनईपी शुरू होगा। अब एनईपी में आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट ये देने की बात कह रहे हैं। आपका वैल्यूएशन कराएंगे, आपकी सीट बनेगी, परफॉर्मेंस सीट बनेगी, उस परफॉर्मेंस सीट पे आपको मार्क्स देंगे, उसी हिसाब से आपके आगे के इंक्रीमेंट प्रमोशन होंगे। ये तरीका है सरकार का। तो सरकार ने एक आंकड़ा जुटाया। सरकार ने, आपको याद है अक्टूबर नवंबर में सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि कितने नॉन टेट टीचर हैं। वास्तव में वो सारा आंकड़ा ये अपनी कॉस्ट कटिंग का कर रहे हैं। ये सारा पहले पेंशन की लड़ाई थी, अब लड़ाई है वेतन की। ये पूरी तरीके से जो आगे के 10-15 साल हैं उसमें ये कॉस्ट कटिंग पे अपना पूरा फोकस किए हुए हैं। कई विभाग ऐसे हैं जो पीपीपी मॉडल पे जा चुके हैं और ये विभाग भी पीपीपी मॉडल पे जाने के लिए सरकार तैयार कर रही है, क्योंकि हमारा विभाग नॉन रेवेन्यू जनरेटेड डिपार्टमेंट है। इससे सरकार कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, ये सरकार के उस पर चलता है और सरकार इस पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए पूरी तरीके से इसमें प्रयास कर रही है। लेकिन यही समय है कि हमको आपको अपना विरोध जताना है, अपना प्रयास करना है और ये दिखाना है कि जिस देश में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर शिक्षकों का अगर शोषण हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो शिक्षक भी चुप नहीं बैठेंगे।